जंगल की भयानक खामोशी में एक मस्खरे के हाथों होने वाली कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। लम्हा ब लम्हा सस्पेंस, जंगल में खेला जाने वाला भयानक शाखसाना। पूरी ताकत से फुटबॉल को किक लगते ही वो फिजा में उड़ती हुई नजरों के सामने दिखाई देने वाले जंगल की तरफ जाती दिखाई दी। किक लगते ही यासिर जमीन पर गिर गया। उसे गिरते देखकर इसके दीगर साथी दौड़ते हुए इसकी जानिब बढ़े और उसे पकड़कर जमीन से उठाने लगे। वो उसे टटोलकर यूं देख रहे थे कहीं उसे चोट वगैरह तो नहीं लगी, लेकिन वो महफूज था। इनमें से कुछ लड़के फुटबॉल ढूंढने के लिए घने जंगल की तरफ भाग गए। दीगर लड़के जो यासिर के गिर्द घेरा डाले खड़े थे उसे ठीक देखकर तेजी से अलहदा होने लगे और अपने उन साथियों की वापसी का इंतजार करने लगे जो इनके मुताबिक फुटबॉल ढूंढने जंगल की जानिब गए थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब इनकी वापसी का कोई इम्कान नजर न आया तो उन्होंने इनकी तलाश में जंगल का रुख किया। जंगल के करीब पहुंचकर वो उन्हें जोर जोर से आवाजें देने लगे, लेकिन वहाँ मौत की सी खामोशी थी। जंगल ज्यादा घना नहीं था। वो इसके अंदर घुसते चले गए कि अचानक उन्हें मुबारक अली का जरिया माश एक सर्कस में जोकर का किरदार था। वो इससे हासिल होने वाली आमदनी से अपना और अपनी बीवी का पेट पालता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही थी। एक रात वो सर्कस से वापस अपने घर की जानिब लौट रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने बारिश से बचने के लिए एक बंद दुकान के सामने पनाह ले ली। बारिश मूसलाधार बरस रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं। उसकी नजरें किसी खाली टैक्सी की तलाश में गर्दिश कर रही थीं, लेकिन यूं लगता था जैसे बारिश की वजह से हर कोई घर में दुबक कर बैठ गया हो। काफी देर तक दुकान के सामने खड़ा रहने के बावजूद अभी तक उसे कोई भी खाली टैक्सी दिखाई नहीं दी थी। काफी देर के बाद अचानक उसके सामने एक स्याह कार आके रुकी और इसमें से एक लंबा कोट पहने शख्स बाहर निकला और सीधा इसकी जानिब बढ़ने लगा। यूं अचानक कार से उतरकर अपनी जानिब बढ़ते शख्स को देखकर वो चौंक गया। उसने सोचा कि शायद कोई उसे वहां खड़े देखकर लिफ्ट देने के लिए रुका हो। करीब पहुंचते ही इस अजनबी शख्स ने इसके सामने पिस्तौल तान लिया और उसे कार में बैठने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर उसने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन वो पिस्तौल इसकी दाएं साइड से लगा चुका था। नाचार उसे कार में बैठना पड़ा। कार में पिछली सीट पर एक करख्त चेहरे वाला आदमी मौजूद था और ड्राइविंग सीट पर एक लंबूतरे चेहरे वाला भयानक शक्ल का आदमी बैठा था, जिसने रात के वक्त भी काले शीशों वाली ऐनक लगाई हुई थी। इसके चेहरे से यूं लग रहा था जैसे वो कोई सफाक किस्म का कातिल हो। उसके गालों की हड्डियां नुमाया तौर पर उभरी हुई थीं, जिनकी तरफ देखकर खौफ आ रहा था। पिस्तौल वाला शख्स उसे अंदर बिठाकर खुद भी इसके साथ बैठ गया। अब वो इन दोनों के दरमियान बैठा यही सोच रहा था कि आखिर उसे क्यों इस तरह जबरदस्ती कार में ले जाया जा रहा है। उसने इनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो भी चुप बैठ गया और खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। वैसे उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो अमीर आदमी तो है नहीं, इसलिए कम से कम उसे पैसों के लिए तो अगवा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये सोचकर इसने मुतमईन होकर आराम से कार की सीट के साथ अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। गाड़ी रात के अंधेरे में सड़कों पर दौड़ती एक स्याह रंग के बंगला के सामने रुक गई। हॉर्न देने पर बड़ा स्याह गेट यूं खुल गया जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए उसे खोला हो। गेट खुलते ही कार पोर्च में जाकर रुकी और दरवाजा खुदकार तरीके से दोबारा बंद हो गया। वो पिस्तौल बरदार आदमी उसे लेकर सीधा ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गया। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही मुबारक अली की चीख निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब इसके सामने इसकी बीवी एक सोफे पर रस्सियों से जकड़ी बैठी थी और एक इंतहाई भयानक सूरत वाला आदमी इसके सामने बैठा शराब पी रहा था। यही हाल इसकी बीवी का हुआ। वो भी उसे देखकर चीखने लगी, लेकिन दूसरे लम्हे सामने बैठे शख्स ने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मार दिया, जिससे इसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर मुबारक अली जल्दी से भागकर इसकी जानिब बढ़ने लगा, लेकिन पिस्तौल वाले शख्स ने तेजी से इसके सामने अपनी टांग अटका दी, जिससे अटक कर वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया और इसके आगे के 2 दांत टूटकर सामने लुढ़कते चले गए और इसके मुंह से खून निकलने लगा। मुबारक अली जल्दी से उठकर बैठ गया और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे जमीन पर गिरते देखकर पिस्तौल वाले शख्स ने जल्दी से करीब पड़ी एक रस्सी उठाई और जल्दी से इसके हाथों को बांधना शुरू कर दिया। फिर उसे उठाकर उसकी बीवी के सामने वाले सोफे पर बिठा दिया। वो दोनों एक दूसरे को परेशान नजरों से देख रहे थे। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर मुबारक अली गुस्से से पेचोताब खा रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में एक लंबा तड़ंगा शख्स नमूदार हुआ, जिसके चेहरे पर एक स्याह नकाब था और इसकी आंखों में एक सांप की सी चमक थी। इसने करीब आते ही मुबारक अली को कहा कि वो इससे कुछ काम लेना चाहते हैं और अगर इसने इनकार किया तो इसके साथ साथ इसकी बीवी को भी मौत की नींद सुला देंगे।
इनके मुताबिक वो कुछ बड़े लोगों को अपने कुछ गलत कामों में रुकावट की वजह से कत्ल करवाना चाहते थे और उनके मुताबिक वो लोग सर्कस के बेहद शौकीन थे और अक्सर इसके प्रोग्राम देखने सर्कस में जाते रहते थे। चूँकि वो अमीर कबीर लोग थे इसलिए सर्कस में सबसे अगली नशिस्तों पर विराजमान होते थे। ये सब उन्होंने काफी मुशाहिदा के बाद मालूम किया था। इसकी ये बातें सुनकर मुबारक अली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इनकार करके अपनी और अपनी बीवी की जिंदगी से हाथ धो बैठे या इनके लिए एक कातिल बनकर कानून की नजरों से छुपता फिरे। आखिरकार इनके सामने हथियार डालने पड़े। फिर इस शख्स ने उसे तमाम काम समझाया और इसके साथ साथ इसकी बीवी को भी बाहिफाजत उसके घर पहुंचा दिया गया। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझा दी कि वो और उसकी बीवी इनके आदमियों की नजरों के सामने रहेंगे और इसके घर की खुफिया निगरानी की जाएगी। अगर पुलिस या किसी और को कुछ बताने की कोशिश की गई तो वो इसको और इसकी बीवी को जान से मार डालेंगे। और फिर इनके दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक इसने जोकर के लिबास में छुपे हुए साइलेंसर लगे पिस्तौल से सर्कस के प्रोग्राम के दौरान सामने सीटों पर बैठी दो बड़ी शख्सियात को गोली मार दी। चूँकि सर्कस में बहुत रश था इसलिए किसी को पता नहीं चला कि गोली कहां से चलाई गई है। लेकिन ये सब होने के बाद सर्कस में भगदड़ मच गई। लोग अंधाधुंध सर्कस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इसी अफरा तफरी में बहुत से लोग कुचले गए। ये मुबारक अली की खाम ख्याली थी कि उसे गोली चलाते हुए किसी ने न देखा था, क्योंकि इसके एक साथी ने उसे लिबास में एक नन्हा सा पिस्तौल छुपाते हुए देख लिया था। लेकिन इसने उससे इसलिए नहीं पूछा कि वो देखना चाहता था कि वो इस पिस्तौल से क्या करना चाहता है। और फिर आज ये जो वाकया पेश आया इससे इसका शक उसी की तरफ चला गया और इसका शक इस वक्त ज्यादा पुख्ता हो गया जब उसने मुबारक अली को घबराए हुए अंदाज में सर्कस से निकलकर एक जानिब भागते हुए देखा। उसने छुपकर इसका पीछा किया तो उसे एक स्याह कार में बैठे देखा जो उसके बैठते ही भागती हुई एक जानिब बढ़ गई। मैंने तुम्हारे पीछे एक सुर्ख लिबास में एक शख्स को मशकूक अंदाज में देखा था, वो भी सर्कस से ही निकला था और छुपकर तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसके कार में बैठते ही अंदर से किसी ने उसे खबरदार किया। ये सुनकर मुबारक अली ने खौफ से उसकी तरफ देखा। ओह, हलीमा के मुताबिक शायद वो शीदा होगा। वो भी मेरे साथ ही सर्कस में एक करतब दिखाता है, लेकिन वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? शायद उसे मुझ पर शक हो गया है कि गोली मैंने ही चलाई थी। मुबारक अली का खौफ से चेहरा पीला पड़ गया था। वो बेहद डर गया था, लेकिन उन्होंने उसे तसल्ली दी कि वो उसे एक महफूज जगह पर पहुंचा देंगे। जब मामला रफा दफा हो जाएगा तो उसे वापस ले आएंगे। फिर उन्होंने उसकी बीवी समेत शहर के करीब एक जंगल में बने लकड़ी के हट में पहुंचा दिया और खाने पीने का कुछ सामान और जरूरत की दीगर अशिया भी वहाँ रखवा दी। उन्हें वहाँ रहते हुए अभी 2 ही हफ्ते गुजरे थे कि एक दिन मुबारक अली आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेने गया। इसके हाथ में एक छोटी कुल्हाड़ी थी कि अचानक उसे कुछ लड़कों के चीखने और बातें करने की आवाजें सुनाई दी। वो बुलंद आवाजों से किसी को पुकार रहे थे और इसके साथ इसी की तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ इनका हट मौजूद था। वो लड़के चीखते चिल्लाते और आवाजें लगाते जंगल में आगे बढ़ते आ रहे थे। जब इनका फासला हट से चंद फरलांग रह गया तो मुबारक अली ने एक फैसला किया, खतरनाक और भयानक फैसला, वरना वो लड़के पुलिस या दीगर लोगों को इन दोनों की वहाँ मौजूदगी का पता बता देते और वो पुलिस के हाथों चढ़ जाते। ये सोचकर उसने इसी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ से इन लड़कों का शोर सुनाई दे रहा था। फिर अचानक चंद दरख्तों में से उसे लड़के नजर आए। वो उछलकर इनके सामने आ गया। वो जब भी जंगल में जाता तो अपना क्राउन वाला लिबास जरूर पहनता ताकि अगर उसे कोई देख ले तो यही समझे कि कोई जोकर फिर रहा है। और इस वक्त भी वही लिबास इसके जिस्म पर था और कुल्हाड़ी जो वो लकड़ियां काटने के लिए साथ लाया था इस वक्त इसके हाथ में मौजूद थी और इसकी तेज धार धूप में खूब चमक रही थी। लड़के अपने सामने यूं अचानक एक जोकर को बमा एक कुल्हाड़ी देखकर अचानक रुक गए और खौफ से अभी वापस भागने ही वाले थे कि मुबारक अली ने तेजी से इनकी जानिब खुद भागना शुरू कर दिया। उसे अपने पीछे आता देखकर लड़के वापस दौड़े, लेकिन मुबारक अली की रफ्तार इनसे भी तेज थी। इसने भागते भागते 2-3 लड़कों को कुल्हाड़ी के वार करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। वो कटे पटे जिस्म के साथ वहीं गिरकर तड़पते रहे। तेजधार कुल्हाड़ी ने इनके जिस्म पर गहरे जख्म डाल दिए थे। तकलीफ की शिद्दत से इनके मुंह से चीखें निकलने लगी और वो पानी से निकली मछली की मानद जमीन पर पड़े तड़पने लगे। इनके जिस्मों से बड़ी तेजी से खून फवारे की मानद निकलकर जमीन पर जमना शुरू हो गया था। तेजी से खून निकलने की वजह से इनके चेहरे पीले पड़ गए थे और इनकी आंखों की पुतलियां तेजी से बेजान होना शुरू हो गई थी। मुबारक अली उन्हें वहीं तड़पता छोड़कर बाकी बच जाने वाले लड़कों के पीछे भागता रहा और फिर जल्दी इनके नजदीक पहुंचकर कुल्हाड़ी के वार करके इन्हें भी जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। मुबारक अली पर एक जुनून की सी कैफियत तारी थी। उसने इसी पर बस नहीं किया बल्कि जमीन पर गिरते ही उसने कुल्हाड़ी से इनके जिस्मों के टुकड़े करने शुरू कर दिए और शनाख्त मिटाने की गर्ज से इनके चेहरों पर कुल्हाड़ी की जरबें लगाकर उन्हें बुरी तरह मसख कर दिया। इनके जिस्मों के खून के छींटों से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और इसके कपड़े भी खून से तर हो गए थे।
लेकिन इसकी हालत यूं हो रही थी जैसे मुस्बा खाने में कोई कसाई ताज़ा ताज़ा किसी जानवर को ज़िबा करके उसकी खाल उतारने की तैयारी कर रहा हो। ये तकरीबन 6 लड़के थे, जिनमें से 3 का तो वो खात्मा कर चुका था और बाकी 3 को वो जंगल के अंदर ही जख्मी हालत में तड़पते छोड़ आया था। इन तीनों के जिस्मों का भुर्ता बनाकर वो वापस जंगल के अंदर की जानिब भागा तो वहाँ 3 लड़कों में से 2 तकलीफ की शिद्दत से मर चुके थे और जमीन पर हर तरफ खून फैला हुआ था और एक लड़का अभी भी तकलीफ से कराह रहा था कि कुल्हाड़ी ने जगह जगह इसके जिस्म पर गहरे निशान डाल दिए थे। मुबारक अली का इस वक्त तक कुछ जुनून कम हो चुका था, वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ चुका था, इसलिए अपने सामने जमीन पर कराहते लड़के की हालत पर उसे रहम आ गया था। वो इन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस के खौफ से ऐसा करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन फिर इसने दिल में ये फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इस लड़के को मरने नहीं देगा और ये कि इसका अंजाम चाहे कुछ भी हो वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। ये सोचते ही इसने जल्दी से उस लड़के को दोनों हाथों पर उठाया और तेजी से भागता हुआ दरख्तों के अंदर चला गया जहाँ इसका हट था। इसकी बीवी ने जब उसे एक कंधे पर एक बुरी तरह जख्मी लड़के के साथ अंदर आता देखा तो वो परेशान हो गई और फिर इसके पूछने पर जब मुबारक अली ने उसे तमाम हालात बताए तो उसने जल्दी से गर्म पानी करके इसके जख्मों को साफ करना शुरू कर दिया। लड़का तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया था। फिर मामूली बरहम पट्टी करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब जंगल में मरने वाले तमाम बच्चों के जिस्मों के टुकड़े उठाकर यहाँ लाने होंगे और फिर पुलिस को इतला करनी होगी। उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया था, ये सोचकर कि अंजाम चाहे कुछ भी हो खुद को इन बच्चों के कत्ल की सजा दिलवा कर रहेंगे। अपने ज़मीर के हाथों रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक ही बार फांसी पर चढ़ा जाए। ये फैसला करते ही वो बारी बारी तमाम बच्चों की बाकियात को एक चादर में समेट कर उठाकर हट में ले आए। इसके बाद मुबारक अली अपनी बीवी को वहीं छोड़कर पुलिस को इतला देने के लिए शहर चला गया। पहले तो इसकी बीवी ने इनकार किया कि वो भी इसके साथ जाएगी, क्योंकि इस तरह लाशों के साथ वो अकेली वहाँ नहीं रह सकती थी। लेकिन मुबारक अली के समझाने पर कि एक लड़का अभी जिंदा था लेकिन बेहोश था और खुद चल भी नहीं सकता था, इसलिए अगर इन दोनों की गैर मौजूदगी में उसे होश आ गया और उसने पानी वगैरह मांग लिया तो उसे पानी कौन देगा, इसलिए वो वहीं रहेगी और इसकी वापसी का इंतजार करेगी। इसलिए इसकी बीवी वहीं हट में मौजूद थी। फिर कुछ घंटों के बाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जहां से इन 5 लड़कों की लाशों के टुकड़े एक एम्बुलेंस में डालकर शहर लाए गए और जिंदा बच जाने वाले लड़के को एक अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। शहर में एक हंगामा बर्पा था, लोग गुस्से से पागल हो गए थे और वो चाहते थे कि मुबारक अली को इसकी बीवी समेत शहर के चौराहे में सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। बच्चों के वालिदैन नीम पागल हो गए थे, लेकिन पुलिस को इस बात का इतराफ था कि मुबारक अली ने खुद को पुलिस के हवाले किया है और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और ये कि एक बच्चे की जान बचाने में मदद की है, इसलिए इसका फैसला सिर्फ अदालत करेगी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुबारक अली एक पुराना कातिल था और भेस बदल कर सर्कस में काम करता रहा था, लेकिन एक गिरोह ने कुछ बड़ी शख्सियात को इसके हाथों कत्ल करवाने के लिए इसकी बीवी को अगवा करके उसे मजीद कत्ल करने के लिए मजबूर किया और वो अपनी बीवी की जिंदगी की वजह से ये काम करने पर आमादा हुआ। लेकिन वो ये बताने से कासिर था कि इस गिरोह को इन शख्सियात को किन कामों की वजह से मरवाने में दिलचस्पी थी। ये आज तक पुलिस के रिकॉर्ड में एक सरबस्ता राज है। फिर बाकायदा जुर्म साबित होने पर मुबारक अली और इसकी बीवी को उम्र कैद की सजा हो गई और आज भी जेल में वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इनके चेहरों पर एक इत्मीनान है अपने जमीर की अदालत में सुरखरू होने पर। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.